जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान कल कराने जा रही है, इसको लेकर घाटी के सभी नेताओं के ट्वीट आ चुके हैं और सभी ने इस बात की गुहार लगाई है कि इस इम्तिहान को पोस्टपोन किया जाना चाहिए और जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं उनकी उस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री का भी एक ट्वीट आया उमर अब्दुल्ला का, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि फ़्लाइटों के चलते जो परेशानी लोगों को आ रही है, इंडिगो की फ़्लाइट्स को लेकर ख़ास तौर पर बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, तो उन्होंने कहा इस बात का ख्याल करते हुए कि ज़बरदस्त डिस्रप्शन है और इस डिस्रप्शन में बहुत बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट्स जिन्हें इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना था या करना है, वो शायद जहाज़ वक्त पर जम्मू कश्मीर ना पहुँचने की वजह से इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से कि आप इम्तिहान को पोस्टपोन करें। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और कम्युनिकेशन के हेड तनवीर सादिक, जो एमएलए जडीबल भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि एज रिलैक्सेशन की फाइल उपराज्यपाल के पास गई है और उपराज्यपाल के पास फाइल जाने के बाद वापस अभी तक फाइल नहीं आई है। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किए और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान को लेकर जो 7 दिसंबर 2025 को होना तय है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि लोक भवन को फाइल 2 दिसंबर 2025 को मिली और ये फाइल केवल और केवल एज रिलैक्सेशन से जुड़ी हुई थी। आगे उन्होंने ये कहा कि उसी दिन ये फाइल वापस भेज दी गई और उसमें ये क्वेरी रेज की गई कि क्या लॉजिस्टिकली ये संभव है कि जो मॉडिफिकेशंस आप इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इस ब्लेटेड स्टेज पर उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या ये संभव है कि इम्तिहान 7 तारीख को कराया जा सके। आगे उन्होंने कहा है कि 4 दिन गुजरने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और आगे उन्होंने कहा कि नौजवान एस्पिरेंट्स के साथ मेरी सहानुभूतियां हैं और आगे ये कहा गया है इस इम्तिहान की एडवर्टीजमेंट नोटिस, इस इम्तिहान का जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 22 अगस्त 2025 को इशू किया। इम्तिहान कब होगा इसे नोटिफाई किया गया 6 नवंबर 2025 को, यानी 6 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर की सरकार को पता चल गया था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव इम्तिहान कब कराने जा रहा है और ये भी कहा गया है कि 6 नवंबर 2025 को बता दिया गया था कि इम्तिहान 7 दिसंबर 2025 को होगा। यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर ने यह साफ कर दिया है कि अगर 22 अगस्त 2025 को एग्जामिनेशन के लिए एडवर्टीजमेंट नोटिस निकला, सितंबर का महीना खत्म हुआ, अक्टूबर का महीना खत्म हुआ, नवंबर का महीना खत्म हुआ, ठीक इम्तिहान से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की सरकार फाइल भेजती है उपराज्यपाल को और उपराज्यपाल से ये गुजारिश करती है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे शिरकत करने वाले हैं उनकी मांग है कि एज को रिलैक्स किया जाए। हम भी उसके साथ सहमति रखते हैं, एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि हमने वापस सरकार को फाइल भेजी और हमने सरकार से पूछा क्या ये संभव है कि 7 दिसंबर 2025 को इम्तिहान होना है। क्या ये मुमकिन है कि 2 दिसंबर को आप चिट्ठी भेजते हैं, हम एक एसआरओ निकाल कर एज रिलैक्सेशन दे दें, क्या उसके बाद 7 तारीख को इम्तिहान करवाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? यानी साफ कर दिया है उपराज्यपाल के दफ्तर ने कि 22 अगस्त 2025 को जिस दिन एडवर्टीजमेंट नोटिस निकला, आप उसके कुछ दिन बाद इस फाइल को मूव कर सकते थे। 6 नवंबर को जब हमने कहा कि 7 दिसंबर को हम इम्तिहान लेंगे, लगभग 1 महीना पहले, आप तब फाइल मूव कर सकते थे। लेकिन आपने अगस्त से लेकर 2 दिसंबर तक एज रिलैक्सेशन को लेकर कोई फाइल लोक भवन को नहीं भेजी और आपने ऐन 2 दिसंबर को भेजी फाइल। इसका मतलब उपराज्यपाल के दफ्तर का यह कहना है कि आप जानते थे कि समय बहुत थोड़ा सा है। इस समय से पहले फाइल भेजने का मतलब साफ तौर पर यह है कि आपकी सहानुभूतियां
या आपको इन नौजवानों की फिक्र नहीं है, बल्कि आप केवल और केवल कोरी राजनीति करने के लिए आपने ये फाइल 2 तारीख को उपराज्यपाल के दफ्तर भेजी ताकि इस पर बवाल किया जा सके, ताकि ट्विटर के जरिए जनता को यह बताया जा सके कि सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है और उपराज्यपाल का दफ्तर युवाओं के मुद्दों को लेकर कितना नॉन सीरियस है। ये कोशिश आपने की है, ये कहने की कोशिश उपराज्यपाल इन ट्वीटों से कर रहे हैं। उपराज्यपाल के दफ्तर ने कहा है कि 22 अगस्त 2025 को पूरा टाइमलाइन दिया है कि 22 अगस्त 2025 को अगर आपको पता चल गया कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कब होने जा रहा है तो आपने एज रिलैक्सेशन के लिए फाइल तब क्यों मूव नहीं की? चलिए, आप नहीं कर सके। जब हमने नवंबर के महीने में 6 नवंबर 2025 को कहा कि हम 7 दिसंबर को इम्तिहान लेने वाले हैं, तो आपने फाइल क्यों नहीं मूव की? और 2 तारीख को आपने फाइल मूव की है। 2 दिसंबर को आपकी एज रिलैक्सेशन की फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंचती है और 2 दिसंबर को इस फाइल को वापस भेजा जाता है और आपसे ये सवाल पूछा जाता है, क्या ये मुमकिन है कि हम एज रिलैक्सेशन इस स्टेज पर दे दें जब इम्तिहान में कुल 4 दिन बाकी हैं? और एज रिलैक्सेशन देने के बाद क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि हम 7 दिसंबर को इम्तिहान ले सकें? ये सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से उपराज्यपाल के दफ्तर ने पूछा। इसका मतलब साफ तौर पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगस्त के महीने में एडवर्टीजमेंट निकला, आपने कुछ नहीं किया। नवंबर के महीने में इम्तिहान की डेट तय हो गई, आप तब भी खामोश रहे। अब अचानक आपको शोर करने की ज़रूरत क्या पड़ी? यानी उपराज्यपाल के दफ्तर ने इशारा इस ओर किया है कि अगर समय रहते ये फाइल हमारे पास आती, समय रहते सरकार हमसे गुजारिश करती कि आप एज रिलैक्सेशन दे दें, तो शायद हम इस पर सोचते। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें समय रहते नहीं हुई हैं और अब की जा रही हैं, और उसमें जब उन्होंने ये कहा कि हम जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं इनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, इसका मतलब वो साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें समझ है इस बात की कि युवाओं को कितनी परेशानी हो रही होगी, मगर वहीं पर वो ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल राजनीति करने के लिए बिल्कुल अंतिम क्षणों में, अंतिम 4 दिनों के अंदर फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर को भेजने का मकसद केवल राजनीति करना है। इसमें कहीं पर भी युवाओं को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार गंभीर हो नजर नहीं आता। इसीलिए ये 4 ट्वीट किए गए हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, उपराज्यपाल अगर एज रिलैक्सेशन को लेकर ये कह रहे हैं कि समय पर फाइल नहीं आई, तो संभवतः संभावनाएं ज्यादा ये हैं कि शायद ये मुद्दा अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दूसरी संभावना ये है, क्योंकि घाटी के सभी नेताओं ने इस पर शोरगुल किया है, जम्मू संभाग से नेता प्रतिपक्ष भी उपराज्यपाल के पास गए हैं। रविंदर रैना ने भी ट्विटर के जरिए ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है। अन्य कई और नेताओं ने इस पर बात की है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील शर्मा ने भी कहा है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर उन्होंने कहा दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो इसमें एक ही संभावना है कि उपराज्यपाल चाहें तो इस इम्तिहान को पोस्टपोन करने की आदेश दे सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, उपराज्यपाल के दफ्तर ने कहा है फाइल हमने 2 दिसंबर को वापस भेजी थी और आज 4 दिन हो गए हैं, फाइल हमारे पास वापस नहीं आई है। यानी सरकार ने नहीं बताया कि एज रिलैक्सेशन की अगर इस फाइल को अप्रूव किया जाता है तो क्या उसके बाद इम्तिहान करवाया जा सकता है। क्योंकि जवाब कोई नहीं आया है, इसलिए निशाना उपराज्यपाल के दफ्तर पर साधना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। ये उपराज्यपाल के दफ्तर ने 4 ट्वीटों के जरिए साफ कर दिया है। वहीं पर सरकार ने भी अपना रुख साफ किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो इंडिगो के जहाज़ों का डिसरप्शन है, इस डिसरप्शन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। और बाकी जितने भी दल हैं, उन दलों के नेताओं ने भी इम्तिहान को पोस्टपोन करने की गुहार लगाई है। देखना ये होगा कि क्या कोई फैसला लिया जाएगा या कल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी इम्तिहान जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे जम्मू कश्मीर में कराएगा।